नमस्कार। आज हम प्रशासनिक शब्दावली के कुछ बहुत ही जरूरी शब्दों पर गहराई से बात करेंगे। ये वो शब्द हैं जो आरएस, एसआई और ऐसी ही दूसरी परीक्षाओं में बार बार सामने आते हैं। ये शुरू करते हैं। पहला शब्द नंबर 46 है एडहॉक। एडहॉक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, एन एडहॉक कमिटी वाज फॉर्म्ड। मुझे ये शब्द हमेशा थोड़ा अस्थाई या काम चलाऊ जैसा लगता है। क्या ये सही समझ है? कुछ हद तक, लेकिन काम चलाओ शायद सबसे सटीक शब्द नहीं है। इसका सही पारिभाषिक अर्थ है तदर्थ। तदर्थ? जी, तदर्थ। और इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप ADHO को समझिए अभी के लिए। यह बस अभी के लिए बनाई गई है। जैसी वो काम पूरा होता है वो समिति भंग हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो, बस उसका उद्देश्य सीमित होता है। बिल्कुल। कई बार बहुत महत्वपूर्ण जांचों के लिए भी एडहॉक समितियां बनती हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। जी। अगला शब्द है नंबर 47 एडेप्टेशन। अडेप्टेशन। जैसे एडेप्टेशन टू क्लाइमेट इज नेसेसरी। ठीक है। इसके दो अर्थ दिए गए हैं, अनुकूलन और रूपांतरण। इसमें अक्सर दुविधा हो जाती है कि कब कौन सा इस्तेमाल करें। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब छिपा है शब्द के इस्तेमाल में, मतलब उसके संदर्भ में। देखिए, इसे याद रखने के लिए आप मूल शब्द ADPAT पर ध्यान दीजिए। जी। एडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना। ढल जाना। जी। तो जब कोई इंसान या जानवर किसी नए माहौल के हिसाब से ढलता है तो वो होता है अनुकूलन। लेकिन जब किसी कहानी, कानून या किताब को एक नए रूप में ढाला जाता है, जैसे किसी नॉवल पर फिल्म बनाना, तो वो होता है रूपांतरण। अच्छा, तो एक में व्यक्ति ढल रहा है और दूसरे में वस्तु का रूप बदल रहा है। बिल्कुल सही। बस इतना ही फर्क याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द संख्या 48 एड्रेस। एड्रेस हम सब इसे घर का पता के रूप में जानते हैं, पर वाक्य है द ऑफिसर एड्रेस्ड द मीटिंग। हाँ, और यहीं पर इसका प्रशासनिक महत्व सामने आता है। इसके कई अर्थ हैं। एक तो पता है ही, दूसरा है अभिभाषण, और क्रिया के रूप में, जैसा इस वाक्य में है, संबोधन करना। संबोधन करना। जी। तो ट्रिक ये है कि एड्रेस का मतलब सिर्फ किसी का घर ढूंढना नहीं, बल्कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी है, चाहे बोलकर या लिखकर। और जब कोई अपनी बात पहुंचाता है तो कोई उसे पाने वाला भी तो होता है। शायद यहीं से अगला शब्द आता है नंबर 49 एड्रेसी। एड्रेसी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका उदाहरण है द लेटर रीच्ड द एड्रेसी। इसका पारिभाषिक अर्थ है पाने वाला या प्राप्तकर्ता, और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सीधी है। एड्रेस शब्द के आगे ई लगा है। ई। हाँ। ये सफिक्स ई अक्सर उस व्यक्ति को दिखाता है जिस पर क्रिया का असर हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। अच्छा, तो जिसे एड्रेस किया गया वो एड्रेस ही हो गया। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। बिल्कुल। चलिए अब सूची में 50वें शब्द पर आते हैं। एडिक्वेट। एडिक्वेट वाक्य है एडिक्वेट अरेंजमेंट्स वर मेड। सुनने में सरल लगता है, पर्याप्त। हाँ, इसका पारिभाषिक अर्थ पर्याप्त ही है। मतलब ना कम ना ज्यादा, बस जितनी जरूरत हो। लेकिन प्रशासन की भाषा में पर्याप्त का मतलब क्या होता है, ये कौन तय करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रशासन में एडिक्वेट का मतलब सबसे अच्छा या शानदार नहीं होता। इसका मतलब होता है कि न्यूनतम मानक पूरे कर लिए गए हैं। एक तरह का सेफ्टी नेट है कि नियमों के हिसाब से काम हो गया। अच्छा। तो इसे याद रखने के लिए बस इतना ध्यान रखें कि एडिक्वेट का मतलब है इनफ, यानी बस काफी है। ठीक है। और जब हम नियमों की बात कर रहे हैं तो अगला वाक्यांश इसी से जुड़ा है, नंबर 51 अडियर टू। अडियर टू सिटीजन्स मस्ट अडियर टू रूल्स। इसका अर्थ है पालन करना, पर यह फॉलो करने से अलग कैसे है? इसमें एक मजबूती का, एक दृढ़ता का भाव है। फॉलो करना एक सामान्य अनुसरण हो सकता है, लेकिन अडियर टू का मतलब है किसी चीज से चिपक कर रहना। चिपक कर रहना। जी। इसकी ट्रिक यही है। ADH का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो नियमों से चिपक कर रहना, यानी बिना किसी बहाने के पूरी निष्ठा से उनका पालन करना। ये तो बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। और इसी चिपकने से जुड़ा अगला शब्द है नंबर 52 एडहेसिव। एडहेसिव। हाँ, ये तो बहुत आसान हो गया होगा। बिल्कुल। ग्लू इज एन एडहेसिव मटेरियल। इसका पारिभाषिक अर्थ है आसंजक, या आसान भाषा में चिपकाने वाला। ट्रिक सीधी है। ये अडहियर यानी चिपकना शब्द से ही बना है। जो चिपकाए वो एडहेसिव। सही बात है।
एक तरफ नियमों से अडहियर करना, दूसरी तरफ कागजों को एडहेसिव से चिपकाना। हाँ, दोनों ही प्रशासन में चीजों को अपनी जगह पर रखते हैं। अगला वाक्यांश बहुत दिलचस्प है और अक्सर खबरों में सुनाई देता है। नंबर 53, adjourned sign die, adjourned sign die। उदाहरण है, the house was adjourned sign die। ये संसदीय कार्रवाई का एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश है। इसका अर्थ है अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अनिश्चित काल के लिए। जी, यहाँ जो मुख्य शब्द हैं वो हैं साइन डाई। ये एक लैटिन वाक्यांश है। साइन डाई। और इसे याद रखने की ट्रिक यही है, साइन डाई का मतलब होता है बिना तारीख। यानी सदन की बैठक स्थगित तो हुई, पर अगली बैठक कब होगी इसकी कोई तारीख नहीं दी गई। अरे वाह, तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। ये सच में गहरा है। चलिए अब थोड़ा कानूनी भाषा की तरफ चलते हैं। शब्द संख्या 54, अ जज। अ जज, द कोर्ट अजज हिम गिल्टी। इसका पारिभाषिक अर्थ है न्याय निर्णीत करना। न्याय निर्णीत करना। ये निर्णय देने से कैसे अलग है? इसमें कानूनी औपचारिकता है। ये एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सभी सबूतों और दलीलों को सुनकर दिया गया अंतिम फैसला है। इसकी ट्रिक इसके अंदर ही है। शब्द में जज है, जिसका मतलब है निर्णय देना। अजज उसी का ज्यादा औपचारिक रूप है। समझ गई। अगला वाक्यांश है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस। द रूल वॉज चेंज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस। इसका सीधा सा अर्थ है प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा बदलाव या नियम जो प्रशासन को अपना काम ज्यादा कुशलता से और आसानी से करने में मदद करे। इसे याद रखने के लिए बस शब्दों को तोड़ दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और कन्वीनियंस यानी सुविधा। तो ये अधिकारियों की व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम की सुविधा के लिए है। बिल्कुल, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। इसी से जुड़ा अगला शब्द बहुत आम है। नंबर 56, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। द प्रोजेक्ट गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसका अर्थ है प्रशासनिक अनुमोदन। लेकिन ये सिर्फ एक मंजूरी का कागज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए पहला और सबसे बड़ा गेटकीपर है। इसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट वित्तीय मंजूरी के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, ये इस बात की पुष्टि है कि योजना सरकार की नीतियों और नियमों के हिसाब से सही है। तो ट्रिक है एडीएम से जुड़ी सरकारी मंजूरी, जो सबसे पहली और जरूरी है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है नंबर 57, एडमिसिबल। एडमिसिबल। दिस एविडेंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट। इसका अर्थ है स्वीकार्य या ग्राह्य। स्वीकार्य। हाँ, यानी कोई चीज जिसे नियमों के तहत स्वीकार किया जा सके। जैसे अदालत में हर सबूत एडमिसिबल नहीं होता। इसे याद रखने के लिए मूल शब्द एडमिट को याद रखिए। एडमिट मतलब स्वीकार करना। जी, तो जो चीज स्वीकार करने योग्य हो वो एडमिसिबल है। ठीक है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो एक विशेष आयु वर्ग से जुड़ा है। नंबर 58, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट। जैसे एडोलेसेंट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। इसका पारिभाषिक अर्थ है किशोर। ये वो उम्र है जो बचपन और वयस्कता के बीच की होती है। प्रशासन के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई सरकारी नीतियां खास तौर पर किशोरों पर ही केंद्रित होती हैं। तो इसे याद रखने का क्या तरीका है? इसे आप टीनेज एज से जोड़ सकते हैं, यानी 13 से 19 साल की उम्र। बहुत बढ़िया। अब अगला शब्द है अडॉप्शन। अडॉप्शन, नंबर 59। इसके भी दो प्रमुख अर्थ हैं, है ना? जी हाँ। द लॉ अलाउज अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। इस वाक्य के हिसाब से इसका एक अर्थ है दत्तक ग्रहण, यानी किसी बच्चे को गोद लेना। है तो ट्रिक बहुत सीधी है। मूल शब्द अडॉप्ट का मतलब ही है अपनाना, चाहे बच्चे को अपनाएं या किसी नई तकनीक को। बिल्कुल। और अब हमारी आज की सूची का आखिरी शब्द नंबर 60, अडल्टरेशन। अडल्टरेशन। अडल्टरेशन ऑफ फूड इज पनिशेबल। ये तो काफी गंभीर मामला लगता है। बहुत ज्यादा। इसका अर्थ है अपमिश्रण, या आसान भाषा में कहें तो मिलावट। मिलावट। जी। किसी चीज की गुणवत्ता खराब करने के लिए उसमें कोई बाहरी चीज मिला देना। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। सोचिए कि किसी अडल्ट ने किसी चीज को ऑल्टर कर दिया, मतलब बदल दिया। अडल्ट, ऑल्टर, अडल्टरेशन, वाह, ये तो कभी नहीं भूलेगा। हाँ, अडल्ट और ऑल्टर को मिलाकर अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। तो ये थे हमारे आज के 15 शब्द।
हर शब्द के पीछे एक पूरी कहानी है, एक पूरी प्रक्रिया है। चलिए परीक्षा के लिए एक बार इन सभी को तेजी से दोहरा लेते हैं। तदर्थ 47 एडेप्टेशन अनुकूलन रूपांतरण 48 एड्रेस पता अभिभाषण संबोधन करना 49 एड्रेसी पाने वाला प्राप्तकर्ता 50 एडिक्वेट पर्याप्त 51 एडहेयर टू पालन करना दृढ़ रहना 52 एडहेसिव आसंजक चिपकाने वाला 53 एडजॉइंट साइन डाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित 54 एडजज न्याय निर्णीत करना 55 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस प्रशासनिक सुविधा 56 एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रशासनिक अनुमोदन 57 एडमिसिबल स्वीकार्य ग्राह्य 58 एडोलेसेंट किशोर 59 एडॉप्शन अंगीकरण दत्तक ग्रहण 60 एडल्ट्रेशन अपमिश्रण मिलावट